नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने YouTube चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर और प्रतिष्ठित हथेली हमारे पास है और बहुत कम लोगों की इतनी लकी हथेली होती है। देखिएगा, अगर हमारी हथेली में बैठे दोनों आचार्य, हमारी हथेली में दो आचार्य बैठते हैं और इसको जानने के लिए देखिएगा, ये जो इंडेक्स फिंगर है इसका जड़ वाला जो ये भाग है ना, ये गुरु बृहस्पति का भाग है। यहाँ पे गुरु बृहस्पति बैठते हैं, ये देव गुरु है और ये गुरु है, आचार्य है। और ये अंगूठा है हमारा और इसके नीचे के इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य है और इनकी हथेली में ये दो ग्रह तो हैं बली अवस्था में, सुंदर अवस्था में बैठे हुए हैं। साथ में इनका जो चंद्र ग्रह है, जो चंद्रमा है, जो मन का कारक है, ये भी सुंदर और उच्च भाव में जो है विचरण करते हुए इनके ग्रह नक्षत्रों में दिखाई दे रहा है। और देखिएगा, हमारी हथेली में इतनी अच्छी रंगत हो और सुंदर रूप से उभार लिए गुरु पर्वत और शुक्र पर्वत बलाबल स्थिति में हो तो कहना ही क्या। व्यक्ति का चेहरा देखकर ही कोई भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। मुस्कान जबरदस्त, ऐसा व्यक्ति औरों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला होता है। गुरु और शुक्र पर्वत हथेली में इस तरह से बलाबल अवस्था में हो, मजबूत अवस्था के साथ हो और हथेली की रंगत जैसी आपकी है, बहुत सुंदर गुलाबी, इस तरह से, तो ऐसा व्यक्ति प्रेमी होता है। लेकिन अगर शुक्र बहुत ज़्यादा उठ जाए, आपकी हथेली में नहीं है, वो ये उन दर्शकों के लिए कह रहा हूँ जिनकी हथेली में जो है बृहस्पति थोड़ा सा कम हो और शुक्र एकदम बहुत ज़्यादा उठ जाए, तो फिर ये भोग विलास की तरफ ज़्यादा जाता है, फिर ये ठीक नहीं माना जाता है। लेकिन आपकी हथेली में जो है ये दोनों पर्वत जो है अपने सुंदर और बेहतरीन अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से इन जातकों का ऐसा चेहरा होगा कि कोई भी इनकी तरफ आकर्षित हो जाएगा और इनकी जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी इनकी मुस्कान बड़ी ज़बरदस्त रहेगी और औरों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला इनका व्यक्तित्व रहने वाला है। बहुत सुंदर योग बन रहे हैं। दूसरी चीज़ देखिएगा, ये हमारा जो शुक्र है और हमारा जो ये गुरु है, इन दोनों ग्रहों को धन का ग्रह माना गया है। शुक्र हथेली में इस तरह से बेहतरीन और सुंदर और विकसित अवस्था में हो तो जीवन में लग्जरी देता है, लग्जरियस जीवन रहता है। और देवगुरु बृहस्पति जी ये आचार्य हैं, ये गुरु हैं, ये देवताओं के भी गुरु हैं। ये अगर आपकी हथेली में, जैसे इनकी हथेली में है, इस तरह से पुष्ट हो तो निश्चित ही धन देते हैं। और साथ में अगर सूर्य भी साथ दे रहा हो, आपका सूर्य थोड़ा सा लो सेट है, उतना साथ नहीं दे रहा है जितना साथ देना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा लो सेट नहीं है, इसके लिए उपाय दूंगा, उसको बेहतरीन ढंग से करिएगा। अगर सूर्य जो है सुंदर हो, सुंदर आपका है, बहुत अच्छे रूप में है, निश्चित ही जीवन काल में आपके कार्यों को विस्तार मिलता है, फैलाव मिलेगा। इस तरह से जो है आपके ग्रह यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक एक करके हम इसकी व्याख्या करेंगे, फिर आपके अन्य चीज़ों पे जाएंगे। और देखिएगा, अगर गुरु बृहस्पति जी जैसे आपकी हथेली में हैं, इस तरह से होते हैं, सुंदर और उठे हुए, पुष्टता लिए हुए, ये जगह आप देख रहे हो ना उभरी हुई है, ऐसे जातक श्रेष्ठ होते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वयं तो उन्नति करते ही हैं, लेकिन जो व्यक्ति इनसे जुड़ते हैं या आपके संसर्ग में आएंगे, निश्चित ही आप
उन्हें भी उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे। सहयोगी होंगे लेकिन स्वाभिमानी होंगे और अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज आपको रहेगा। नॉलेज रखने वाले व्यक्तित्व आपका है, क्योंकि गुरु है। गुरु मतलब ज्ञान, गुरु मतलब प्रतिष्ठा, गुरु मतलब सम्मान और गुरु मतलब सबसे बड़ी चीज़। अपनी बातों का निर्वहन करने वाले होंगे और परोपकार की भावना जो है आपके अंदर निहित होगी। और देखा जाए तो धार्मिक भावनाएं भी आप में देखने को बड़ी मात्रा में यहाँ पे मिल रही है। और देखिएगा जीवन में यदि आचार्य बृहस्पति अगर हथेली में इस प्रकार से पुष्ट सुंदर हो, एक रंगत लिए हुए हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है विद्वान होता है, ज्ञानी होता है। ऐसे लोगों को अपार मान सम्मान मिलता है। जीवन में बहुत सारा सम्मान ऐसे लोगों को मिलता है। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह ऐसे व्यक्ति को सम्मान मिलता है। और दैवीय कृपा इन लोगों के ऊपर सदैव बनी रहती है। और बृहस्पति इस तरह से सुंदर हो, पुष्ट हो, जीवन में समस्याएं सबकी आती हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति समस्याओं से बच जाता है। दूसरी बात, यदि ऐसा व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हो, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम कर रहा हो, चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रहा हो, मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम कर रहा हो, अपने व्यवसाय के मामले में काम कर रहा हो और कानून के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में काम कर रहा हो, तो ज़्यादा जो है व्यक्ति को कामयाबी मिलती है। क्योंकि बृहस्पति अगर संपन्न है, बृहस्पति अगर ठीक है, तो ये समझ लीजिएगा जीवन में जो है सब कुछ ठीक है। और बृहस्पति अगर रुष्ट हो गए तो जीवन में सारे ग्रह कितने भी बली हो जाए, आपकी हथेली में कैसी भी बढ़िया साइन मिल जाए, उसका कोई फायदा जीवन में नहीं मिलता है। लेकिन बृहस्पति इस तरह से रंगत लिए हुए हो तो व्यक्ति को जीवन में सारी चीज़ों की प्राप्ति होती है। इन ग्रहों के लिए बारे में इसलिए बोल रहा हूँ, ये आपके जीवन पे ज़्यादा प्रभाव डालने वाला है। और अंगूठा के नीचे के इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। और इसके बारे में तो हमारे सभी दर्शक जानते हैं, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और जीवन में सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका इस तरह से पुष्ट और सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप से उभरा हुआ यहाँ पे दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में दिख रहा है, निश्चित रूप से आप भी तेजस्वी होंगे। और मैंने पहले भी कहा है, गुरु और शुक्र का मिलन हो रहा है तो ऐसे व्यक्ति का चेहरा तो होता ही बहुत सुंदर है, चेहरा भी बहुत सुंदर होगा। सुंदरता और आकर्षण जो है आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जीवन काल में हर तरह की परिस्थितियाँ जैसी भी आएंगी उनको झेलने की क्षमता भी आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। नई चीज़ों के प्रति रुझान दिखाई दे रहा है। हर कार्य को औरों के बजाय बेहद नाजुकता से और बड़ी खूबसूरती से करेंगे, इस ओर दिखाई दे रहा है। परिवार का सहयोग मिलेगा, परिवार का सुख मिलेगा और सपोर्ट मिलेगा। जैसे जीवन की रेखा है आपकी इस तरह से पीछे की ओर आती हुई, धन तो आएगा ही जीवन में, लेकिन परिवार के प्रति भी बड़ी केयरफुल रहेंगे, समर्पण की भावना रहेगी। अगर वर्तमान समय देखिए वर्तमान समय में थोड़ा ज़्यादा उठा हुआ है तो विपरीत के प्रति थोड़ा आकर्षण की भावना रह सकती है, लेकिन थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे रेखाएं ज़्यादा है। किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा मन में सोच भी रहे हैं, थोड़ा सा मानसिक दबाव भी यहाँ पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इतना नहीं सोचना चाहिए आपको। आपके ग्रह नक्षत्र बहुत सुंदर है, केवल मेहनत पे ध्यान दीजिएगा और मेहनत जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है। अब मैं जो है एक सुंदर ग्रह आपका जो मैंने बताया था 3 ग्रहों के बारे में, उसके बारे में बात करूं। ये आपका चंद्र का क्षेत्र है और चंद्र देखिएगा थोड़ा, अगर हम चंद्र पे रोशनी डालते हैं, चंद्रमा क्या चीज़ होती है इसके बारे में देखना चाहिए। तो देखिए ये चंद्रमा ना,
ये ज्योतिष का और हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है। और इस चंद्रमा के बारे में हमारी जो ज्योतिष की पुस्तकें हैं ना, वो कहती हैं चंद्रमा मनसो जायतः, मानी चंद्रमा मन का अधिपति है। और जो मानव है ना, उसका निर्माण ही मन से हुआ है। और जो मन का अवयव है वो है मानव। मानव का पार्ट है ना, मन का पार्ट है मानव। इसीलिए मानव के जीवन में इन चंद्रमा की सबसे बड़ी भूमिका पाई जाती है, सबसे बड़ा रोल होता है। और चंद्रमा इतना महत्वपूर्ण है कि आपके शरीर में 70% जल है और इस पृथ्वी पर 2/3 पानी है। ये चंद्रमा इन सबको प्रभावित करता है, यानी आपके शरीर में, आपके जीवन में 70% मामलों पर इसी चंद्रमा का अधिकार है। और चंद्रमा 70% जीवन को बदलने की ताकत रखता है। और आपका चंद्रमा बड़ा खूबसूरत है, बड़ा सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक लालिमा लिए हुए दिखाई दे रहा है। देखिएगा चंद्रमा इस भाव में बैठा हुआ है कि ये आपके मन को मजबूती देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर में कितनी भी समस्या हो लेकिन मन मजबूत रहेगा। और चंद्रमा मजबूत होता है तो आप सभी जानते हैं पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहता है। और शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा रहता है। और चंद्रमा अच्छा होता है तो ऐसा व्यक्ति क्रिएटिव रहता है। और चंद्रमा इतना खूबसूरत हो, इतना सुंदर हो, ऐसा सौंदर्य बिखेर रहा हो, तो व्यक्ति की माँ होती है ना, तो माँ का बड़ा सुख मिलता है व्यक्ति को। और चंद्रमा इतना खूबसूरत हो, लालिमा लिए हुए हो और बेहतर अवस्था में हो, जैसे इनकी हथेली में है, एक रंगत दिख रही है, एक सुंदरता दिख रही है, सकारात्मक सोच रहेगी, हमेशा पॉजिटिविटी रहेगी ज़्यादा। और अपने जीवन काल के लिए सुंदर और बेहतरीन योजनाएं बनाएंगे और उन योजनाओं पे काम करेंगे। और जीवन में सकारात्मक सोच के साथ साथ महिलाओं का सहयोग भी आपको बहुत अच्छा रहेगा। और शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है आने वाले समय में और भी बेहतरीन और भी बढ़िया होता जाएगा। ये आपके 3 प्रमुख ग्रह हैं जो आपके जीवन पे सबसे ज़्यादा प्रभाव यहाँ पे डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब थोड़ा सा एक चीज़ और देखते हैं, फिर हम हथेली का पूरा विश्लेषण करते हैं। देखिएगा यहाँ पे जो आपका मणिबंध है उसमें एक रेखा आ रही है, यहाँ से भी आ रही है, बीच में एक यौ का आकार बन रहा है। देखिएगा 35 से 40 वर्ष के बीच कहीं ना कहीं जो है धन के मामले में और व्यवसाय के मामले में संघर्ष की स्थिति रह सकती है, लेकिन उसके बाद फिर जो है पहले जैसा रहेगा। थोड़ा सा 35 से 40 के बीच अचानक भावनाओं के वशीभूत होकर कोई भी जल्दबाजी में निर्णय मत ले लेना। उसके लिए जो है थोड़ा संघर्ष की स्थिति आपको झेलनी पड़ सकती है और थोड़ा मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है, चीज़ें थोड़ा इधर उधर हो सकती हैं। तो थोड़ा सा जो है ख्याल रखना है आपको। केवल ये सूचना देने का काम करती है हमारी रेखाएं कि सजग हो जाएं। अगर आप पहले ही सजग हो जाते हैं तो इन रेखाओं का जो प्रारूप है वो बदल जाता है, निश्चित तौर पे बदल जाता है। चिंता नहीं करनी चाहिए, व्यक्ति को सजग होना चाहिए। व्यक्ति को आगे आने वाले समय के अनुसार व्यक्ति को अपनी योजनाएं पहले बनाकर चलनी चाहिए। अब हम हथेली का पूरा विश्लेषण करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज़ और आपकी हथेली में दिख रही है। पहले हम उसी की ओर जाते हैं और फिर जो है अलग जाते हैं। मैं थोड़ा विश्लेषण जो है दूसरे ढंग से करता हूँ, एक एक करके नहीं करता हूँ। जो मुख्य मुख्य बिंदु है ना उनको मैं पहले विश्लेषण कर लेता हूँ। यहाँ पे जो है आपकी हृदय रेखा बड़ी सुंदर है, यहाँ से जारी है और इस तरह से जारी है। आप भी देख रहे होंगे, शायद लकीर फोटो में ना दिख रही हो साफ, लेकिन है। और ये मैंने पहले भी कहा गुरु श्रेष्ठ बृहस्पति जी हैं
और हृदय की रेखा इस तरह से अगर बृहस्पति की आती है तो ये श्रेष्ठ होती है। आप केवल अपने स्वार्थ और अपने परिवार के लिए सोचने वाले व्यक्ति नहीं हैं। आप ऐसे व्यक्ति हैं जो सबके लिए सोचते हैं और अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज रखने वाले व्यक्ति हैं, बुद्धिमान हैं, तेजस्वी हैं और प्रेम के मामले में जिससे प्रेम करेंगे अपनी हृदय की गहराइयों से प्रेम करेंगे और प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ हैं। जो आपसे मन से जुड़ेगा उसे आप अंत तक निभाने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन स्वाभिमान है और कई बार जो है स्वाभिमान में ना ईगो प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। प्रॉब्लम तो नहीं है लेकिन ईगो प्रॉब्लम रहने वाली है। निर्मल हृदय के व्यक्तित्व आपका है और अपनी जीवन काल में निश्चित ही गुरु बृहस्पति पे जो है हृदय की रेखा का मिलन इस बात को दर्शा रहा है कि आप मान, पद और प्रतिष्ठा और नौकरी करेंगे तो कोई ऊंचा पद पा सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। और हथेली में आपका सूर्य पर्वत भी धीरे धीरे भव्यता की ओर आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन सूर्य रेखा भव्यता की ओर नहीं आ रही है, जिसका मतलब है कि कहीं न कहीं नौकरी से ज़्यादा व्यवसाय के गुण आपके अंदर नज़र आते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सूर्य के भव्य होने पे चाहे जिस भी प्रकार से हो, चाहे व्यापार करके हो, नौकरी करके हो, कोई और भी काम करके हो, आप समाज में एक श्रेष्ठ और एक सफलतम जीवन व्यतीत करेंगे, इसमें कहीं कोई शंका नज़र नहीं आ रही है और निश्चित तौर पे करेंगे। अब यहाँ पे जो है एक चीज़ और देखने को मिल रही है, देखिएगा एक रेखा यहाँ से भी आ रही है और एक शानदार विष्णु का तिलक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। निश्चित है भगवान नारायण की कृपा, विष्णु की कृपा, श्री कृष्ण की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है और आपके इष्ट देव भी वही हैं। पूर्व जन्म से लेकर के इस जन्म में भी आप इन्हीं की भक्ति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिएगा हस्तरेखा शास्त्र इसमें क्या कहता है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार जो है ये विष्णु तिलक जिस भी व्यक्ति की हथेली में होता है, ऐसे व्यक्तियों के ऊपर साक्षात भगवान बद्री विशाल उस वैकुंठ धाम प्रभु की विशेष कृपा मानी जाती है। और यदि ऐसे चिन्ह वाला व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, माने मेल हो या फीमेल हो, अच्छे कार्य करते हैं और अच्छी राह पर चलते हैं तो इन्हें किसी भी काम में अवश्य सफलता मिलती है। और ऐसे लोगों को हराना जो इनके विरोधी हैं उनके लिए संभव नहीं होता है। इसके अलावा ये व्यक्ति जिनकी हथेली में ये विष्णु का तिलक बना होता है, समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान पाते हैं। और जिस भी व्यक्ति की हथेली में ये विष्णु का चिन्ह होता है वो जातक अत्यंत भाग्यशाली माना जाता है। और दूसरा, अगर हम यहाँ पे बात करें, एक चीज़ का ध्यान ऐसे लोगों को रखना चाहिए, कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे मानी बुरे रास्तों से धन का आगमन हो या बुरे रास्तों से कुछ जो है व्यक्ति का भला हो। ऐसे में अगर ऐसे काम ऐसा व्यक्ति करता है तो रसातल की ओर जाता है, फिर कभी नहीं उससे उठाने वाला कोई नहीं होता है। तो ये मुख्य ग्रह, मुख्य रेखाएं आपकी हथेली में थी। अब हम सिलसिलेवार जो है इस चीज़ को यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। अब उंगलियों पे आते हैं। देखिएगा आपकी जुपिटर माउंट की उंगली अच्छी खासी लंबी है, लेकिन यहाँ पे शनि की तरफ झुकाव लिए हुई है। और जब भी हमारी इंडेक्स फिंगर जुपिटर माउंट की उंगली शनि की तरफ झुकाव लेती है तो ऐसा व्यक्ति ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाला होता है और धार्मिक भावनाएं ऐसे लोगों के अंदर होती है। यहाँ पे मिडिल फिंगर जो शनि की उंगली है वो भी पूरी तरह से झुक रही है हमारी रिंग फिंगर की तरफ, मानी सूर्य की उंगली की तरफ, जिसे अनामिका कहते हैं संस्कृत में। जब भी मिडिल फिंगर शनि की उंगली मध्यमा हमारी सूर्य के पर्वत की तरफ ढलती है
तो व्यक्ति को थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होती है। औरों से थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करके ही सफल होता है ऐसा व्यक्ति। वहीं अगर आप देखोगे यहाँ पे हल्का झुकाव जो है रिंग फिंगर का भी शनि की उंगली की तरफ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा धन पाने की और नेम पाने की इच्छा ज़्यादा रहती है मन में। वहीं ये उंगली जो है यहाँ पे अच्छी खासी लंबी दिखाई दे रही है। हिम्मती स्वभाव बहुत अच्छा है और रिस्क लेने की क्षमता बहुत अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर दूसरी हम देखें तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो यशस्वी होता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा और यश पाने वाले लोगों में से एक होंगे। सरकारी नौकरी में भी जाने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। यदि उस तरफ कोशिश की जाए तो सरकारी नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं और उच्च अधिकारी का पद भी मिल सकता है। सफलतम व्यक्ति ऐसे लोग होते हैं और समाज में एक बेहतरीन जीवन जीते हैं। बहुत सुंदर है ये। अब हम जो है यहाँ पे कनिष्ठा आपकी देखते हैं। देखिएगा आपकी हथेली में जो ये कनिष्ठा उंगली है, ये होती है बुध की उंगली। ये सूर्य के पहले पोरवे तक पहुँच रही है और जब भी ये बुध की उंगली सूर्य के पहले पोरवे तक पहुँचती है तो प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा ऐसा व्यक्ति या तो उत्कृष्ट व्यापारी होता है अपने जीवन काल में, या तो उच्च अधिकारी होता है, चाहे वो प्राइवेट नौकरी करे चाहे सरकारी नौकरी करे। और दूसरी बात, कुछ भी करे लेकिन समाज का उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है और बड़ा ही सफल व्यक्ति होता है ऐसे, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही बेहतरीन ऐसे व्यक्ति की रहती है। अब थोड़ा उंगलियों की और चीज़ भी समझे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे सभी उंगलियों का जो झुकाव है रिंग फिंगर की तरफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है और ये श्रेष्ठ होता है, क्योंकि सूर्य के पर्वत की तरफ झुकाव होगा तो ऐसा व्यक्ति यश पाने की चाह रखने वाला होता है, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाला होता है। और देखिएगा जब हम समाज में अच्छी प्रतिष्ठा पाने की, नाम पाने की चाह रखते हैं तो हम कार्य भी उसी लेवल का करते हैं, और जब हम कर्म उस लेवल का करते हैं तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति अधिकारी होगा, उच्च पदस्थ होगा, श्रेष्ठ और सफल बनेगा। इस चीज़ की ये गारंटी देती है। अब उंगलियों में एक चीज़ और देखते हैं। देखिएगा ये जो तीसरा पोरवा है इसके बीच कहीं ना कहीं छोटे रूप में सही छिद्र दिखाई दे रहा है, मानी खर्चीला स्वभाव रहने वाला है। धन इतना अच्छा आएगा कि इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, लेकिन खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा रहेगा और अंकुश लगाना चाहिए व्यक्ति को खर्चीला स्वभाव में। अब हम जो है दूसरी रेखाओं के ऊपर चले जाते हैं, उनको देखना भी मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी होता है। और देखिएगा यहाँ पे आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है बहुत अच्छी है, लंबी है, और इस तरह से लंबी मस्तिष्क रेखा का होना व्यक्ति के बौद्धिक स्तर को दिखाता है और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति करता है। ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे जीवन की रेखा देखो आप, जीवन की रेखा जो है इस तरह से जाती हुई एक धनुषाकार जीवन की रेखा है, और जब जीवन की रेखा धनुषाकार होती है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में निरंतर उन्नति के पथ पर आगे बढ़ता है और अपने परिवार के प्रति समर्पण की भावना रखता है। बहुत अच्छा है। अब एक चीज़ और देखिएगा, आपकी जो है भाग्य रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन हथेली में न अगर मैं देखूं ये रेखा फोटो में तो यहाँ तक आ रही है और यहाँ मतलब होता है हृदय रेखा तक, और अगर ये आगे नहीं बढ़ रही है तो ये निश्चित मानिएगा ये आपको जो है एक इंडिकेशन दे रही है कि जीवन में भावनाओं के वशीभूत होकर गलत निर्णय लेंगे और उस गलत निर्णय के चलते स्वयं के विकास को अवरुद्ध कर लेंगे, स्वयं के डेवलपमेंट को अवरुद्ध कर लेंगे। और इसका मैं उपाय दूंगा जिससे ऐसी चीज़ें ना हो जीवन में।
तो इसको करना बहुत ज़रूरी है। वहीं देखो शुरुआती क्षणों में करीबन 20-22वें वर्ष में थोड़ा सा करियर के मामले उतार चढ़ाव रह सकता है, हल्के रूप में मानसिक तनाव रह सकता है, दबाव रह सकता है, इसलिए भी उपाय दूंगा, उसको करना जरूरी है। यहाँ से जो है एक रेखा निकल करके बुध की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पे व्यापारिक गुणों में ये वृद्धि करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जब ये रेखा पूरी तरह से अपने मरकरी माउंट पे मिल जाए तो निश्चित रूप से देखिएगा व्यापार में बहुत बड़ी वृद्धि होने की संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे राहु पर्वत पे एक शानदार त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये मनी ट्रायंगल है। और राहु जो है उच्चतम भाग में, जो है अग्रणी भाग में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से खर्चा कम और कमाई ज़्यादा होगी और जीवन काल में अच्छा खासा धन आप अर्जन करेंगे। इस तरह से आपकी हथेली की रेखाएं यहाँ पे है। कोशिश करता हूँ कोई और रेखा दिखे। हाँ, एक रेखा जो है आपकी इस तरह से आभास हो रही जाती हुई, और ये उम्र हो गए 45 से लेके 50वें साल के बीच में। राहु जो है आपके मरकरी बुध से उस टाइम युक्त कर रहा है, और जब राहु बुध से युक्त करता है तो व्यापार में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा शिखर तक पहुंचा देता है। और साथ में जो है भाग्य की लकीर भी बहुत स्पष्ट हो जाए तो व्यक्ति को एक से ज़्यादा स्रोतों से जो है धन का आगमन होता है। केवल एक जो है स्रोत पर निर्भर नहीं रहता है व्यक्ति, एक से ज़्यादा स्रोतों से व्यक्ति का धन का आगमन ये करवाता है। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। एक थोड़ा रेखा यहाँ से दिखाई दे रही है और ये जीवन की सहयोगी रेखा है। अभी बहुत कम मात्रा में दिख रही है पर दिख रही है, और जीवन रेखा के साथ साथ चलती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसे मंगल रेखा भी कहते हैं, जीवन की सहयोगी रेखा भी कहते हैं, और ये रेखा बहुत अच्छी मानी जाती है। ये रेखा जो है धन देती है, धन रेखा भी इसे कहते हैं। ये जमीन जायदाद से धन देती है, नाव या बोट से, इन सब चीज़ों से बड़ा लाभ मिलता है। ऐसे लोगों को लकड़ी से बहुत बड़ा लाभ मिलता है, और कागज़ का उद्योग होता है तो बहुत बड़े लाभ की प्राप्ति होती है यदि ये रेखा है। और भाग्य रेखा भी आपकी हथेली में साफ सुथरी और स्पष्ट होती जाए, जैसे आपकी हथेली में अभी नहीं हो रही है, लेकिन अगर होती जाए तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति जो है करोड़ों में धन अर्जन करता है। और ऐसे व्यक्ति 28वें वर्ष, 36वें वर्ष और 42वें वर्ष में विशेष सफलता पाते हैं। लेकिन तब जब ये भी पूरी स्पष्ट रूप से शनि तक पहुंच जाए, स्पष्ट हो, कोई रेखा काट ना रही हो, कहीं पे छूट ना रही हो, स्पष्ट और साफ सुथरी दिख रही हो, और ये रेखा भी कोई इस तरह से रेखाएं ना काट रही हो, ये भी स्पष्ट हो, साफ सुथरी हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है करोड़ों में धन का अर्जन करता है। करोड़ों में, कई करोड़ों में जो है धन कमाता है स्वयं के पुरुषार्थ के बल पे और अपनी जो है पूर्वजों के आशीर्वाद के बल पे। लेकिन यहाँ पे ये शुक्र की तरफ से जो है शुरू हो रही रेखा, तो कहीं ना कहीं जो है ये लापरवाही के गुण भी व्यक्ति के अंदर देते हैं। अब थोड़ा सा हम आगे चलें, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अंगूठा आपका अगर फैला लिया जाए तो लचीला भी है, लंबा भी है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व तो दिखाई दे रहा है। इच्छा शक्तियाँ भी अच्छी खासी दिखाई दे रही हैं और तर्क शक्ति बेहतरीन यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब चलते हैं हम ग्रहों पे। शुक्र का हमने बता ही दिया है, इसका हमने बता ही दिया है, और इसका हमने बता ही दिया है। छूटे हुए चीज़ों पे चलते हैं। ये आप देख रहे होंगे आपका मंगल का क्षेत्र यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और मंगल का क्षेत्र वर्तमान समय में थोड़ा सा जो है ना बैठा हुआ भी है, बहुत सारी रेखाएं इसमें भी है। देखिएगा मंगल आपका जो है थोड़ा दूषित अवस्था में है, और जब मंगल दूषित अवस्था में होता है तो व्यक्ति को चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन व्यक्ति को कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजन की अवस्था में डालता है।
व्यक्ति को जो डिसीजन लेने की क्षमता है उसमें बहुत ज़्यादा असर डालता है और कभी कभी व्यक्ति को कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा दुविधा की स्थिति में डाल देता है। और ये ज़्यादा खराब होने बैठ जाए तो थोड़ा सा व्यक्ति के शारीरिक विकार देना भी शुरू कर लेता है, नज़रों में कमी आनी शुरू हो जाती है या कॉन्फिडेंस लेवल में कमी करना शुरू कर लेती है। ये चीज़ों को व्यक्ति फेस नहीं कर पाता है या किसी न किसी रूप से मानसिक तनाव देता है, मानसिक दबाव देता है, थोड़ा चिड़चिड़ापन, गुस्सैल स्वभाव ऐसा भी देता है। इसके लिए जो है, और व्यक्ति किसी न किसी चीज़ को लेकर चिंता करता है, उसको पता नहीं रहता किस चीज़ के लिए कर रहा है। एक चिंता खत्म हुई, दूसरी चिंता शुरू हुई। तो थोड़ा जो है सब कुछ है, अच्छे ग्रह नक्षत्र हैं, अच्छी रेखाएं हैं, तो इसलिए जो है मंगल को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ से मंगल की एक रेखा हृदय रेखा पे मिल रही है, और मंगल से जब हृदय रेखा पे कोई रेखा मिलती है तो थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन की जो सुख मिलना चाहिए उसमें हल्का कमी देने का काम करता है। हल्का, बहुत ज़्यादा नहीं, आंशिक रूप से मांगलिक बनाती है। और जब व्यक्ति मांगलिक होता है तो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति का विवाह है वो थोड़ा सा देर में होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए मैं मंगल का बेहतरीन उपाय दूंगा, आपको करना है। आपका शनि बहुत अच्छा है, लेकिन गंभीर व्यक्तित्व के साथ साथ कभी कभी बेवजह की चिंताएं दे सकता है, इस और ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये हमारा सूर्य का पर्वत है, और देखिएगा सूर्य का मतलब होता है रोशनी, सूर्य का मतलब होता है आपकी तरक्की, आपकी नौकरी, आपका व्यवसाय, राज्य सरकार से लाभ और आपकी उन्नति और आपका सम्मान। ये है सूर्य। वर्तमान में देखिएगा इस तरह से एक सुंदर सा जो है यश का साइन बन रहा है। निश्चित रूप से जीवन काल में अपने क्षेत्र में प्रसिद्धि पाएंगे अपने पुरुषार्थ के बल पर, इसमें कोई दो राय यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन अगर अपने कार्य धन की प्राप्ति जीवन में करना है और अपने कार्य में विस्तार चाहिए तो निश्चित रूप से सूर्य को और भी पुष्ट बनाना बहुत ज़रूरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम मरकरी का माउंट देखें, मरकरी का माउंट बहुत सुंदर है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो है बैठा हुआ है। इससे कोई ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन हल्के रूप में है, वैसे उभरा हुआ है। जिस काम में हाथ डालेंगे आने वाले समय में उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्तियों में से एक है। योजना बनाकर चलेंगे तो ज़्यादा जो है आपको फ़ायदा होगा। और कोशिश करें जो भी कार्य प्रारंभ करते हैं जब तक पूरा ना हो तब तक उसको अधूरे में न छोड़ें, पूरा अवश्य करें। और सही रूप से कहें तो आपकी हथेली में बुध का पर्वत सही रूप से विकसित अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। आप निश्चित ही मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे और सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और जिन भी हथेलियों में बुध का पर्वत इस तरह से सुंदर और पुष्ट और अच्छी अवस्था में होता है, ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से व्यापारिक कार्यों में सफलता की प्राप्ति करते हैं। यहाँ पे ये लालिमा युक्त दिखाई दे रहा है। आप भी बड़े सुंदर होंगे, आपका व्यक्तित्व भी सुंदर होगा, और जो वाणी की शक्ति है धीरे धीरे, जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, सुंदर होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऊपरी मंगल भी बहुत अच्छा है, चंद्रमा भी आपका मैंने देख ही लिया, बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ, थोड़ा इसके बारे में मैंने बता ही दिया है आपको। अब देखिएगा मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और साथ में उपाय आपको भेज रहा हूँ। करने की आप कोशिश करें, निश्चित रूप से जो है सफलता की प्राप्ति होगी। और जिस तरह से आपके ग्रह नक्षत्र हैं, ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से अपने जीवन काल में धन की प्राप्ति करता है। निश्चित रूप से धनाढ्य ऐसा व्यक्ति होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।